सरायकेला खसवा के गम्हरिया प्रखंड स्थित एक हम एचपी पेट्रोल पंप में हम खड़े हैं। आपको बता दें कि एक ऐसी सूचना मिल रही है जो आप देख सकते हैं इस पेट्रोल पंप में। ये महत्वपूर्ण सूचना है, आवश्यक सूचना है। भारत सरकार के आदेशानुसार लिखा गया है कि सभी तेल कंपनियां पेट्रोल में 10% एंथॉल मिलाकर बेच रही हैं। एंथॉल पानी, नमी या वाष्प के संपर्क में आते ही पानी जैसा पदार्थ में बदल जाता है जो इंजन में रुकावट पैदा करती है। इसका उत्तरदायित्व पेट्रोल पंप का नहीं है। जी हाँ, हम बता दें, कोरोना वायरस जिस तरह से अपने पूरे विश्व में पांव पसार चुका है और जैसे लोग की माली हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, दयनीय हो चुकी है, और पेट्रोल और डीजल की कीमत दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आम लोगों का चलना फिरना और जीना मुहाल हो गया है। 10% एंथॉल का आप लोग यहाँ बोर्ड टांगे हुए हैं पेट्रोल पंप में कि आप खुलेआम तौर पर पेट्रोल में 10% एंथॉल मिलाकर जो आपकी पेट्रोल कंपनी भेज रही है, तो ये कहाँ तक कस्टमर से क्या क्या झेलना पड़ रहा है आप लोग? देखिए, ये जो कंपनी 10% एंथॉल मिला के दे रहा है, ये पानी के आते ही संपर्क में ये पूरा पेट्रोल पानी बन जाता है। तो इसको कस्टमर आकर के हम लोग को बार बार मतलब टंकी खराब हो जाए, टंकी खराब होता है, उसकी गाड़ी रुक जाती है बार बार। तो हम लोग को ना बोले, इसके लिए ये सरकार बोर्ड लगा दी है। तो ये कहाँ तक पूछे थे? कस्टमर का तो गाड़ी खराब हो रहा है ना, कस्टमर की गाड़ी खराब हो रहा है, तो उससे सरकार को ये सब देखनी चाहिए। लेकिन सरकार तो सरकार है, जनता मरे या जिए उससे क्या फर्क पड़ता है। फिलहाल जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है और 10% उसमें एंथॉल मिलाकर लोगों को खुलेआम भेजा जा रहा है, तो सरकार को इतने भी चाहिए कि जो लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग चला रहे हैं, उसका इंजन भी कितना जल्दी और कितना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। जो मन में आया जनता के ऊपर थोप दिया। ये एंथॉल, इसी एंथॉल की अगर बात करें कुछ वर्ष पहले, तो ये किसी पेट्रोल पंप में मिलता था तो आम लोग झगड़ा करने के लिए उतारे हुए थे और इस पेट्रोल पंप के ऊपर भी कई पेट्रोल पंप के ऊपर कार्रवाई भी हो गई। लेकिन आज ये एंथॉल जब खुलेआम रूप से आ गया मार्केट में कि एंथॉल पेट्रोल कंपनियां जितने भी बना रही हैं, पेट्रोल जहाँ भी कंपनी सप्लाई कर रही है हर पेट्रोल पंप को, वो खुद 10% एंथॉल मिला करके बेच रही हैं, जिसका जिताया सबूत हर पेट्रोल में पंप में आपका लगा हुआ है कि 10% एंथॉल पर लीटर आपको मिला हुआ है। मैंने कहा जाए कि जितना भी आप पेट्रोल ले रहे हैं उसमें 10% एंथॉल है, जिसका कीमत आपको चुकाना पड़ रहा है, जो एक तरह से पानी का रूप ले लेता है। लेकिन जनता को इसकी मार झेलनी पड़ रही है कि हम एंथॉल का ये पैसा आपसे लेंगे। सरकार का सीधा तौर पे कहना है कि हम 10% एंथॉल मिला रहे हैं और उसका ये पैसा हम जनता के ही माथे पर फोड़ेंगे और जनता उसका ही पैसा देगी। बात साफ है कि जनता हर क्षेत्र में मरेगी, जनता हर दिशा में मरेगी। जनता का कोई रखवाला नहीं है, जनता का कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे भी हो सके जनता को लूटना है। इस चीज़ से तो साफ जाहिर हो गया है कि खुलेआम तौर पे कंपनियों का कहना है कि हम 10% एंथॉल पेट्रोल में मिला रहे हैं, जिसका जीता जाता सबूत, प्रत्यक्ष सबूत पेट्रोल पंप में लगे ये महत्वपूर्ण सूचना ही बयां कर रहे हैं कि आखिर ये 10% का पैसा भी सरकार हमसे क्यों ले रही है। बात करेंगे, यहाँ कुछ और भी लोग हैं। प्लीज, क्या नाम है आपका सर? सुरेंद्र जी, आपको पता है कि 10% से पेट्रोल आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको पैसा देना पड़ रहा, क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि हम लोग को जनता को सरकार जो बुर्बक बना कर लूट रही है, गाड़ी का जीवन ले रही है, तो इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो क्या कहेंगे उस सरकार? गलत कहेंगे, गलत कहेंगे और क्या कहेंगे। आपने सुना, जनता का सिर्फ एक ही काम है, मैंने अब रह गया है कि अपने आप को बस लुटाना है। जैसे लूट ले, जो लूट ले, इनको ये पता है कि हमको एक ही चीज़ है कि हमको मरना है और हमको दबाव में रहना है। क्योंकि एक खुलेआम तौर पे आप देख सकते हैं कि 10% एंथॉल मिलाकर हम बेच रहे हैं पेट्रोल में। किसी पेट्रोल पंप की इसकी जिम्मेवारी नहीं बनती है और पेट्रोल पंप में कोई आम आदमी आकर किसी पेट्रोल कर्मी को कुछ भरा बुरा ना कहे। लेकिन ये 10% बहुत मायने रखता है एक आम आदमी के जेब पे, कि उसका जेब
कहाँ से अलाउ करेगा ये 10% की मार झेलने के लिए? कंपनियां बंद है, रोजी रोटी की दिक्कत हो गई है इस कोरोना वायरस महामारी में। लेकिन आज भी सरकार कुछ चंद अनाज के अलावा जीने खाने का कोई सहारा नहीं दे रही है। चाइना जो हमारे देश में पाँव पसार चुका है, ये सरकार द्वारा अप्लाई किया था, लोगों के ऊपर अनुरोध किया था कि चाइना का सामान का उपयोग न करें। लेकिन क्या चाइना का सामान का उपयोग नहीं करें, इसका ऑपोजिट विकल्प क्या सरकार के पास है? नहीं है। चाइना का सामान आए लोग इस्तेमाल करने के लिए या तो मजबूर हैं या फिर विवश है। लेकिन सरकार को ये चिंता नहीं है कि हम उसका कोई विकल्प खोजें। क्यों नहीं हम अपने देश में उसका निर्माण करते हैं? जो चाइना कर सकता है वो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मेक और मेड इन इंडिया का नारा बहुत पहले लग चुका था। क्या हम सचमुच में मेड और मेक इन इंडिया के नारे के आवाज़ में ही जी रहे हैं कि हमारे देश से मेक और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया का उत्पत्ति हो चुका है? आज जो कंपनी चल रही है उस कंपनी को भी सुचारू रूप से चलना तो दूर की बात है, वो कंपनी के जो मालिक हैं, वो कंपनी के जो वर्कर है, आज भी त्राहिमाम कर रहे हैं कि काश हमारे ऊपर भी कोई ऐसी माया बरस जाए सरकार की। वो मजदूर ये सोच रहे हैं कि सरकार के मेरे ऊपर भी कोई माया बरस जाए कि हम आज आराम से अपने परिवार बाल बच्चों के साथ जीने खाने लायक हो जाए। दोहरी झेल रही है जनता। ये आम जनता जितनी मजबूर है, सरकार के हाथों ही मजबूर है और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दर दर भटकने को ही मजबूर है। लेकिन सरकार या सरकार के रहनुमा आम आदमियों के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये तो जग जाहिर है। फिलहाल टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट, सरायकेला।